औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज इस वीडियो के अंदर हमने एक बात करनी है, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि स्मार्टफ़ोन के जो नुकसानात हैं बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, जिसके असरात भी अब नज़र आते हैं और जिस पे काफ़ी प्रोग्राम्स बने हुए हैं कि जी उनके ऊपर फ़िज़िकली यानी कि जिस्मानी, दिमागी, नफ़सियाती तौर पे और रूहानी तौर पे क्या नुकसानात हैं, इस पे बात तो की जाती है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी स्मार्टफ़ोन और टेक्नोलॉजी की जो नुकसानात में से एक नुकसान जो है वो बच्चों की और बड़ों की इंटेलेक्ट यानी कि उनकी ह्यूमन इंटेलेक्ट या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो नुकसानात हैं, इस प्रोग्राम में हम उस बारे में बात करेंगे। देखें, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी ने, स्मार्टफ़ोन ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया। लेकिन ये याद रखिए कि जैसे अल्लाह के निज़ाम में कोई चीज़ भी फ्री में नहीं है, यानी कि हर चीज़ की एक कॉस्ट है। एक कॉस्ट आपको उठानी पड़ती है और चुकानी पड़ती है। हम लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी लेवल पे ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी कॉस्ट क्या है। और अगर तो वो कॉस्ट जौन सी है वो ठीक है और मैं उसको समझता हूँ कि जी उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो मुझे शऊरी तौर पे ये फ़ैसला करना चाहिए कि जी मैं वो कॉस्ट चुकाने को तैयार हूँ, ताकि बाद में ये ना हो कि जी हम किसी गलतफ़हमी में मुब्तला होकर कोई ऐसा फ़ैसला कर बैठें जो बाद में हमारे लिए नुकसान ज़्यादा जिसका आ सके। तो टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़ायदे हैं, स्मार्टफ़ोन्स के बहुत से फ़ायदे हैं, ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो चुकी है और बहुत ही कन्वीनियंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन जो ओवर डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी के ऊपर और जो ओवर डिपेंडेंसी है स्मार्टफ़ोन्स के ऊपर, इसने हमें या इंसानों की क्वालिटी को काफ़ी इफ़ेक्ट भी किया है। और यहाँ तक कि ये जो ओवर डिपेंडेंसी है, इसको एक बीमारी का नाम दिया गया जिसको नोमोफोबिया कहते हैं। और ये जो नोमोफोबिया है, इसे कहते हैं नो मोबाइल फ़ोन फ़ोबिया, जिसके शॉर्ट को उन्होंने नोमोफोबिया का नाम दिया है। और ये वो फ़ोबिया है जिससे एक आदमी को मोबाइल के खो जाने का खौफ हो और उसको पर लगे कि उसकी ज़िंदगी रुक जाएगी। जैसे एक आदमी को होता है ना कि जी मुझे डेथ फ़ोबिया है, मरने से डर लगता है या पानी से डर लगता है या अंधेरे से डर लगता है। उसी तरीके से फ़ोन ना होने से डर लगता है कि अगर फ़ोन ना हुआ तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। तो इसी को ओवर डिपेंडेंस कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो उनसे अमेरिका में है, उसकी एक स्टडी के मुताबिक 77% दुनिया की जो आबादी है वो टेक्नोलॉजी पे और स्मार्टफ़ोन पे ओवर डिपेंडेंट अब हो चुकी है। और इसने क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को एडवर्सली यानी कि नेगेटिवली अफेक्ट किया है। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप पुरानी एग्जांपल्स लें। मसलन जब हम होते थे तो हमारे बचपन में कैलकुलेटर्स भी नहीं थे, तो हमें सारी कैलकुलेशंस आती थी। हमें आज भी आदत पड़ी हुई है कि अक्सर औक़ात हम वो कैलकुलेशंस, मेंटल मैथ्स जिसे आप कहते हैं, हम मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हैं या कॉपी पे लिख के कैलकुलेशन कर लेते हैं। और जो नए बच्चे आजकल के खड़े होते हैं, वो 2-3 छोटी-सी कैलकुलेशंस भी बगैर कैलकुलेटर्स के नहीं हो सकती। वो कैश रजिस्टर पे खड़े होते हैं, उनसे वो जमा नहीं होती। तो एक तरह से क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि किस तरीके से इससे इफ़ेक्ट हुई है कि हमने वो चीज़ें बुनियादी तौर पे जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो हमें नहीं आती। दूसरी तरफ एक मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ, हमारे ज़माने में जब डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर्स जौन से हैं वो इंसान की आँखों को देख के, उसकी रंगत को देख के, उसकी शक्ल को, चेहरे को देख के, उसकी नब्ज़ को देख के ये फ़ैसला कर बता देते थे कि जी इस बंदे को ये बीमारी है। उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस नहीं थी कि ये हर चीज़ का आपने टेस्ट करवाना है, एग्ज़ामिनेशन करवानी है, और ना इस तरह की लैब्स हुआ करती थी। तो वो जो डॉक्टरों की क्वालिटी थी वो बहुत बहुत आजकल के हवाले से अब डिपेंड वही बात का है कि आप किसको अच्छी क्वालिटी कहते हैं। हम तो ये समझते थे कि यार एक आदमी एक मशीन पे डिपेंडेंसी, आप मशीन के टेस्ट को देख के मेरी बीमारी को डायग्नोस कर रहे हैं, और एक आदमी मेरी आँखों को देख के या मेरी ज़ुबान को देख के या मेरी नब्ज़ को देख के बता रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, और वही होता था और उसी का इलाज करता था, वो ठीक हो जाता था। तो साफ ज़रा है कि आजकल के डॉक्टरों की उसी तरह से फिर एजुकेशन है कि हर चीज़ का वो टेस्ट करवाते हैं, हर चीज़ की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आती है, और वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट यानी कि मशीनें ही बता रही होती हैं कि क्या बीमारी है। तो एक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग क्योंकि ये ख़त्म हो गई है। आप खुद देखें, आप ये चीज़ तो नोट करते होंगे, ज़ुबानी हमें बड़ी चीज़ें याद रहती थी।
हमारी हालत ये होती थी कि जी अपने घर का नंबर, अपने रिश्तेदारों के टेलीफ़ोन नंबर्स, घरों के एड्रेसेस हम सबको ज़ुबानी याद होते थे। और यहाँ तक कि घरों के जो बूढ़ी माएँ होती थी उन्हें भी याद होते थे कि जी घर का टेलीफ़ोन नंबर ये है, या उसके चचा का ये है, या मामू का ये है। एज याद होती थी, डेट ऑफ़ बर्थ ज़ुबानी याद होती थी। अब क्योंकि हर चीज़ कैलेंडर में है, मौजूद है, या स्मार्टफ़ोन के अंदर आपने डाली हुई है, तो अब अक्सर औक़ात हमें अपने घर के अज़ीज़ों का भी नंबर नहीं आता। हम वो नंबर भी डिपेंडेंट हैं कि हमें सेल फ़ोन, और तो अगर सेल फ़ोन हमारा गुम जाए तो हमें लगता है कि हम किसी से बात ही नहीं कर सकते, हमें तो नंबर भी याद नहीं। और ये अक्सर औक़ात मैंने देखा है, हुआ भी है कि एक शख़्स है, उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया है और उसको इमरजेंसी है, उसने अब कॉल करना है और उसको अपना नंबर ही नहीं याद। उसने फिर किसी और को फ़ोन किया और फिर किसी और के थ्रू किसी को पैगाम पहुँचाया कि जी ये इमरजेंसी हो गई है। तो ये मुझे तकरीबन कुछ महीने पहले किसी ने ये बात बताई, तो मुझे उस चीज़ पे एहसास हुआ कि ये असरात तो हैं कि हम बिल्कुल ही ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज़ को। हम अपनी याददाश्त, जब साफ ज़रा आप ये स्पेलिंग्स को देखें, हमारे ज़माने में इंग्लिश किसी और तरीके से पढ़ी जाती थी। इंग्लिश पढ़ी जाती थी तो हमें यह बताया जाता था कि आपने इंग्लिश है, उसकी ग्रामर चेक करनी है, आपको स्पेलिंग्स आने चाहिए, वोकैबुलरी आपकी ठीक होनी चाहिए। अब क्योंकि हर चीज़ आपके पास और चॉइस अवेलेबल है, अब तो खैर आप जनरेशन में चले गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन आप पीछे भी अगर रहे हैं तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, आप टाइप कर रहे हैं, आपको अंग्रेज़ी नहीं भी आती तो वो आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जिसके स्पेलिंग गलत हैं, या ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है, या कॉमा गलत है, या फुल स्टॉप है, तो वो ऑनलाइन ही आपकी चीज़ें हैं या मैसेज जौन सी ऐप्स हैं वही इसको अंग्रेज़ी को करेक्ट कर देती हैं। तो वो अब आपको वो भी लर्निंग का शौक़ नहीं रहा बच्चों को, जी ये तो चीज़ हो ही जाएगी। तो उससे क्या हुआ कि हमारी लैंग्वेज भी ख़राब हो गई। इसी तरीके से मैंने मैकेनिक्स देखे हैं। मुझे बड़ा शौक़ था गाड़ियों का, तो मैं अपनी अक्सर का छुट्टियाँ ये शाम को मैकेनिक के पास बैठ जाता था। तो मैंने ऐसे मैकेनिक्स देखे हैं जो गाड़ी के बोनट के ऊपर हाथ रख के, यानी कि वो उनकी आंखें नहीं थीं, और मैकेनिक गाड़ी को स्टार्ट करता था, यानी कि आपने बोनट के ऊपर वो हाथ रखता था, कहता था गाड़ी स्टार्ट करें, और कहता उस ज़माने में गाड़ियाँ आपको पता है ये VTI वगैरह नहीं थी, तो वो कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ होती थी और उसमें अंदर पॉइंट सिस्टम होता था। तो वो गाड़ी को बोनट के ऊपर हाथ रख के ये बता देता था कि इसका प्लग नंबर 3 जौन सा है ख़राब है, या इसका करंट कम आ रहा है, या ये आ रहा है। मैंने वो क्वालिटी, अभी भी आपके बड़ों को शायद ये बात पता होगी कि ये 10-15 साल ही हुए हैं कि जी आपके पास ये अलाइनमेंट जौन सी हैं, ये ऑटोमेटिक अलाइनमेंट्स आ गई हैं। जब ये आई थी तो शहर में 1 या 2 जगहों पे लगी हुई थी मशीन। पूरे शहर के जो अच्छे मैकेनिक होते थे वो धागा रख के गाड़ियों की अलाइनमेंट करते थे, और वो अलाइनमेंट ऐसी होती थी कि आप जाके कंप्यूटराइज़ भी चेक करते थे तो वो एग्जैक्टली वैसी आती थी। तो ये क्वालिटी ऑफ मैकेनिक्स थे, क्वालिटी ऑफ टीचर्स थे, वो पूरे मैं ऐसे उस्तादों को जानता हूँ जिनको, जो कि विकिपीडिया थे, उनको हर चीज़ याद होती थी। उन्होंने इतना पढ़ा होता था, जोग्राफिया, हिस्ट्री, मुल्कों के बर-ए-आज़म, मुल्क, उनकी पॉपुलेशन, हर ज़बानें, इतना कुछ उनको याद था कि इसका कौन सा कैपिटल है। मैंने वो क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी देखे हैं, वो क्वालिटी ऑफ मैकेनिक्स भी देखे हैं, वो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स भी देखे हैं। तो ये यानी कि लोग चलते फिरते कंप्यूटर होते थे, और जब ये सब कुछ कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया तो इंसानों ने फिर कुछ और करना शुरू कर दिया। तो वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स जौन सी है वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते डिटीरिएट हो गई। इसी में मेरा ख्याल है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मुझे डर है कि जिस दिन टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शन से ऊपर निकल जाएगी उस दिन हमारे पास एक जनरेशन पैदा हो जाएगी इडियट्स की। अब साफ ज़रा आजकल के बच्चे ये बात पसंद तो नहीं करेंगे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि जब टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर चली जाए, बाईपास कर दे, तो फिर आपके जो इडियट्स हैं, क्योंकि जो आप एक दूसरे से सीखते हैं वो आप टेक्नोलॉजी से नहीं बैठे सीख सकते। इसी तरीके से हमारी रीडिंग बड़ी अच्छी थी, हम अखबारें पढ़ते होते थे, बुक्स पढ़ते होते थे, तो वो जो एक फ़ील आती है किताबों को पढ़ने की, अब आहिस्ता आहिस्ता ये कई ऐसे शोबे हैं जो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अब हम वीडियो सुन तो लेते हैं, लेकिन वीडियो सुनने में और किताब को पढ़ने में हफ़्ता लगा के उसके असरात में बहुत फ़र्क है। तो ये एक मैंने आपको बुनियादी तौर पे एक फ़र्क बताया कि जी एक तो ये इसका नुकसान है। दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा नज़र आता है, जो ओवर रिलायंस स्मार्टफोन के ऊपर है, ह्यूमन कम्युनिकेशन के ऊपर नज़र आता है।
एक टाइम ये था कि लोग एक दूसरे से बात करना, 1 to 1 बात की जाती थी, या ख़त लिखा जाता था, या कार्ड्स भेजे जाते थे, और वो उसमें कोई ना कोई हाथ का लिखा हुआ खूबसूरत सा मैसेज होता था। और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सब कुछ करते-करते ख़त्म होना शुरू हो गया। यानी कि पहले ये ईमेल आई, और उसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस आए, और अब तो वो कहानी, अब तो वॉइस मैसेज और ये वो हो गया है। तो अब ये हालात आ चुके हैं कि थ्योरी में तो हमें ये बातें अच्छी लगती हैं कि जी बड़ी कन्वीनियंस हो चुकी है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हेल्दी कम्युनिकेशन के, 1 to 1 आप किसी का आई कॉन्टैक्ट को देखते हैं, आप किसी के एहसासात को पढ़ सकते हैं। जब आपसे आपका बाप आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि बेटा आई लव यू, तो आप उसकी आंखों में मोहब्बत देख सकते हैं, उसकी टोनैलिटी को देख सकते हैं। एक मैसेज के ऊपर, रिटन मैसेजेस के अंदर, या इवन के वॉइस मैसेज के अंदर आप किसी की जज्बात को नहीं पढ़ सकते। तो उससे हुआ ये कि आपकी जो दुनिया है, अब इसके अंदर वो कहते हैं ना, हम अक्सर औक़ात ये जुमला सुनते हैं कि जी लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है, एम्पैथी ख़त्म हो गई है, एहसास ख़त्म हो गया। एहसास इसलिए ख़त्म हो गया है कि वो काम जो इंसानों के थे अब वो इंसान नहीं कर रहे, अब वो टेक्नोलॉजी कर रही है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर आप जज्बात तो नहीं आ सकते। तो वो मेरी आवाज़ के अंदर जो जज्बात हैं वो तो मेरी आवाज़ के अंदर ही आ सकते हैं। आप मुझे देखें, मेरी आँखों के अंदर वो जज्बात आपको नज़र आएँगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई, ह्यूमन टच ही ख़त्म हो गया। हमारी जो चॉइसेस ऑफ वर्ड्स हैं वही कम हो गए, हमारी लैंग्वेजेस की चॉइसेस। अब आप देखें, हम उर्दू भी नहीं सही लिख पढ़ते, हम उर्दू को भी इंग्लिश के हरूफ में लिख रहे होते हैं। अब ये मैसेजेस की एक आ चुकी है, यहाँ तक कि अब तो वो भी लिखना मुश्किल हो चुका है। अब तो वो सिमिलीज आ गई हैं, स्माइलीज जिसे आप कहते हैं, वो तस्वीरें लगा के हम भेज देते हैं कि जनाब मैं परेशान हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ। अब वो हमारे जैसे बंदे अक्सर का ये पूछे होते हैं, यार इसका क्या मतलब है। तो ये हालात, अब आप सोचें ना, उस एक फ़िगर की या एक कार्टून की क्या वो है, जबकि आप किसी इंसान को लाइवली देखें, लाइव होके देखें कि यार उसकी आँखों में क्या जज़्बात हैं, या वो एक्साइटेड है, या वो डिप्रेस्ड है, या वो खुश है, या वो किसी चीज़ से परेशान है या सैड है। तो वो सैडनेस की आप स्माइली तो लगा सकते हैं, लेकिन वो जो इंसान का टच है वो तो एक ह्यूमन कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन की, ह्यूमन कम्युनिकेशन की वजह से जो रिलेशनशिप के ऊपर इसके असरात हैं वो बहुत नुमायाँ हैं, और इसी वजह से रिश्ते बहुत ही फ्रेजाइल हो चुके हैं। रिश्तों के अंदर जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए हैं, रिश्ते बहुत ही कांच के बन गए हैं, शादियाँ ऐसी टूट जाती हैं, दोस्तियाँ ऐसी ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि जनाब दोस्तियाँ बढ़ भी जाती हैं फ़ेसबुक के थ्रू, आप दुनिया के दोस्तों से दोस्त बना, तो बस वो दोस्ती फिर फ़ेसबुक की हद तक ही महदूद रहती है। वो दोस्त और जो असल में दोस्त होते थे, जो बचपन इकट्ठे गुजारते होते थे, उनमें बड़ा फ़र्क है। तीसरा जो बड़ा फ़र्क नज़र आता है वो सोशलाइजिंग पे आता है कि अक्सर औक़ात हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हम भूल गए हैं, और मैनर्स होते थे, आदाब होते हैं। आप साहब किसी के पास जाते हैं, किसी बड़े की बात को आप उसको समझते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, अगर वो बोल रहा हो तो आप खामोश हो जाते हैं, आप अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, आप किसी को इंटरप्ट नहीं करते। आपको बड़े छोटे की पहचान होती है, आप अल्फाज का चुनाव ये सोच के करते हैं कि आप दोस्त से कर रहे हैं, बड़े से कर रहे हैं, दादा से कर रहे हैं, माँ से कर रहे हैं, अपनी बहन से कर रहे हैं, भाई से कर रहे हैं। आप किसी के इमोशंस को सुनने की कोशिश करते हैं, एम्पैथी होती है, एहसासात होते हैं, जज्बात हैं किसी के अंदर। तो वो जो सोशलाइजिंग का एक पूरे का पूरा पंडोरा होता था कि जी जब आप सोशलाइज़ करते हैं तो यू लर्न सो मच। आप लोगों की शख्सियतों से, लोगों के अल्फाज से, लोगों की बॉडी लैंग्वेज से, लोगों के आई कांटेक्ट से, लोगों की जिस्मानी हरकतों से आप इतना कुछ सीखते थे, और आपको पता चलता था कि यार ये आदमी सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। ये जो नई जनरेशन है ये मैसेजेस के ऊपर कंफर्टेबल है, तो वो जो सोशलाइजिंग का, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब तो ये हालत है कि एक ही घर में बैठे हुए मियाँ बीवी या बच्चों के साथ माँ-बाप की कम्युनिकेशन जो है वो टेक्स्ट मैसेजिंग पे हो रही होती है, और अक्सर औक़ात वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता था, वो मिलना, वो गले मिलना, वो हाथ मिलाना, वो हग करना, वो किस करना, वो जो टच होता था वो ख़त्म हो गया। अब उसकी जगह साफ ज़रा कि वो जो टच के बेनिफिट्स थे, और वो जो आपको पता है टच के ऊपर भी पूरी की पूरी ये हार्मोन साइंसेस जौन सी है, ये जो आपने बिल्ली को देखा होगा कि जी बिल्ली जौन सी है, वो अगर आप उसको हाथ लगाएं तो वो आपके पाँव में बैठ जाती है, क्योंकि वो जो हाथ लगाने से, टच से वो जो केमिकल रिएक्शन आता है, वो जो हार्मोन पैदा होते हैं, उससे कुर्बत का एहसास बढ़ जाता है। तो जब आप आपस में हाथ ही नहीं मिलाएंगे, जब आप मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो फिर वो साफ ज़रा है कि जब नीड तो है, अब उस हार्मोन की अगर नीड है,
तो वो हार्मोन फिर आप कैसे पूरा करेंगे? तो फिर वो आप दवाइयाँ खाएँगे, आप चॉकलेट्स खाएँगे कि किसी तरीके से आपको वो जो हार्मोन है वो मिल सके। तो ये बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी के जो 3 मोटे-मोटे मैंने आपको नुकसानात बताए, ये हमें पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें, लेकिन आप इसको वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे आपको लगे कि इसका जो फ़ायदे हैं वो नुकसानात से बढ़ के हैं। मसलन कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर या इंटेलिजेंस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको ऑल्टरनेट ना समझें, टेक्नोलॉजी को उसका ऑल्टरनेट ना समझें। एक आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता हुआ एक पेंटिंग बना ले, एक कार्टून का फिगर बना ले या एक किताब लिख छोड़े उसमें, और एक आदमी जो अपने जज्बात के साथ अपने एहसासात को अपने हाथ से बयान करता है, उसमें बहुत फ़र्क है। और आप देखेंगे कि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो जो हम अक्सर औक़ात कहते हैं ना, चीज़ों की जब ज़्यादा बहुतात हुई है तो उन चीज़ों का असर ख़त्म हो गया है। अब वो उसकी बुनियादी वजह बता रहा हूँ। जब एक शख्स किताब लिखता था और आप उस किताब को पैसों से ख़रीदते थे, फिर घर में लाके पढ़ते थे, तो वो किताब ज़िंदगी भी बदलती थी। अब ये 5-5 मिनट की वीडियोज़, 10-10 मिनट की वीडियोज़ हम दिन में 50 देख लेते हैं, और एक वीडियो देखते हैं, कुछ दिमाग में अच्छी बात आती है, कुछ करने से पहले हम दूसरी देख लेते हैं, उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो कम से कम टेक्नोलॉजी को उस जगह पे यूज़ ना किया जाए जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन टच या जो इंसानों की चीज़ें हैं उसको वहाँ पे रिप्लेस ना करें। और किसी चीज़ के अंदर आपको जहाँ से उसको बेनिफिट मिलता है, मसलन अगर आपके फ़र्ज़ करें बच्चे बाहर हैं और आपने उनको रोज़ वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करनी है, वो तो एक अंडरस्टैंडेबल है कि जी वो तो एक आपके पास ऑप्शन है, बड़ी अच्छी ऑप्शन है, और टेक्नोलॉजी ने बड़ी ज़िंदगी, स्मार्टफोन ने ज़िंदगी आसान कर दी है। लेकिन जब आप आमने सामने बैठे हुए हैं तो कम से कम उस वक़्त यूज़ ना करें। लेकिन हमारी कन्वीनियंस, इंसान कन्वीनियंस के ऊपर चलता है। तो जब इतनी कन्वीनियंस किसी चीज़ की बढ़ जाती है कि यार आपको आदत जब पड़ गई, तो फिर आप ये भूल जाते हैं कि साथ वाले कमरे में अम्मी बैठी हैं, मैं अम्मी से जाके बात ही कर लूँ। फिर आप अपने टाइम पे रात को 12 बजे मैसेज कर देंगे, अम्मी बेचारी सुबह 5 बजे नमाज़ के लिए उठेंगी, उस वक़्त बैठ के वो मैसेज पढ़ेंगी। तो यानी कि वो टाइम का एहसास था वो भी ख़त्म हो गया ना, कि आपने अपनी कन्वीनियंस के ऊपर मैसेज देख लिया, दूसरा अपनी कन्वीनियंस के ऊपर उसको पढ़ेगा, उसके बाद जवाब आता है कैसा आता है वो टाइम ही गुजर चुका होगा। एक शख्स है, उसको कुछ फीलिंग हो रही है, वो उसी वक्त उठता हुआ अम्मी के पास आए, अम्मी के साथ बैठे, हक करे, उस वक्त उसकी फीलिंग्स हैं। आपने अपनी फीलिंग्स फ़र्ज़ करें बयान भी कर दी, उसके एहसासात भी अंदर डाल दिए आवाज़ के अंदर, पढ़ने वाले ने उसको 6 घंटे के बाद पढ़ा, उस वक़्त तक बात ही शायद ख़त्म हो गई, उस वक़्त आपको कोई ज़रूरत थी। तो वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो सोशलाइजिंग है, जो कम्युनिकेशन है, उसको ऑल्टरनेट मेथड्स पे या टेक्नोलॉजी से रिप्लेस मत कीजिए। बाकी जहाँ पे आपको इसका बेनिफिट नज़र आता है, और बच्चों को भी सिखाइए, बच्चों को भी ये बात बताएं कि बेटा ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन किसी चीज़ का भी यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज़ बेहतरीन क्या है। ये ना हो कि कहीं इसके नुकसानात जौन से हैं वो बढ़ते चले जाएँ। तो मेरा ख़्याल है मैंने इसी के ऊपर, क्योंकि इतने सवाल आते थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, आसानी हो जाएगी लोगों के लिए, आगे मैं उसको भेज दूँगा। लेकिन मैं लोगों को यही प्रमोट करता हूँ। अक्सर औक़ात लोग मैसेज भी करने आते हैं, मैसेज करते हुए 2 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरे से कोई मिलने के लिए आता है, कोई टाइम लेता है, कोई बंदा मुझसे मिलने के लिए आता है, मैं उसको बैठता हूँ, उसको चाय पिलाता हूँ, तो वो एक जो आपने उस पर टाइम गुजारा, जो आपने मेहनत की, आपने चाय किसी को सर्व की, आप उसके साथ बैठे, आपने उसको हाथ मिलाया, वो जो इंटरेक्शन है वो मैसेजिंग उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, ना ही टेलीफोन कॉल या स्मार्टफोन की या व्हाट्सएप की कॉल उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये इतनी आसानी के बावजूद भी लोग दूर ही हुए हैं, करीब नहीं हुए। जहाँ पे ऑप्शन और कोई ना हो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये ना हो कि हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में इंसानियत को भूल जाएं। और यही हुआ कि हम उससे इंसानियत भी, अब आपको सोचें, हम लोगों को एड्रेस भूल गए हैं, इसलिए कि हम गूगल मैप्स पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि ये 2 दिन या 1 दिन या 1 घंटे के लिए भी इंटरनेट चला जाए, सोशल मीडिया पे तूफ़ान आ जाता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये तूफ़ान बज़ाते खुद आपको बता रहा है कि लोगों की कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है।
और मैंने अभी आपको सिर्फ इंसानी यानी कि बाहिमी तल्लुकात के हवाले से ये एक इंसान की इनफरादी शख्सियत पे क्या असरात पड़ते हैं उसके बारे में बताया है। अगर आप दुनिया के हवाले से देख लें और तो कि टेक्नोलॉजी आपका सारा डेटा कैसे लीक हो सकता है। आप खुद सोचें कि ये जुलाई के महीने में शायद 19 जुलाई थी, थोड़ी देर के लिए दुनिया में कुछ मुल्कों में ब्लैकआउट हुआ तो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। आप खुद सोचें खुदा न खास्ता आपके मुल्क में ब्लैकआउट हो जाए, और हो सकता है, कोई जंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तार कट सकती है और सारी की सारी एटीएम मशीनें बंद हो जाएं, तो आप सोचें क्या क्यास होगा। सब लोगों का डेटा मिक्सअप हो जाए, आप ऑनलाइन किसी चीज़ को एक्सेस ना कर सकें, बैंक्स आपके बंद हो जाएं, तो आप क्या करेंगे। तो आप ये सोचें ना, इसी चीज़ को हाँ ओवर डिपेंडेंस यानी कि आपके हमारे ज़माने में तो हम चेक लिखते थे, अब चेक लिखने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, आप किसी के पास चेक बुक ही नहीं होती, अब कार्ड यूज़ किया जाता है। और आप कार्ड लेके फिर रहे हो और आप कार्ड लेके किसी को कहें और आगे से मशीनें बंद हुई हों और सिस्टम डाउन हो तो क्या हालत हो जाती है। तो ये ओवर डिपेंडेंस की एग्जांपल है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास कैश ना हो। मैं ये कहना, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जी ठीक है, इट इज़ गुड कि आपके पास प्लास्टिक कार्ड मौजूद है, डेबिट कार्ड जिसे आप कहते हैं, लेकिन कम से कम कैश भी अपने पास रख लें कि किसी वक्त भी कोई एमरजेंसी हो सकती है। हर जगह हर चीज़ नहीं चलती, तो ये उसके लिए आप बेनिफिट्स जहाँ पे मिलते हैं उसको ज़रूर लिखिए, लेकिन ये ना आप लिखना ही भूल जाएं। अब हमारे लोगों के आजकल के बच्चों को अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखवा लें, उनसे कहें ज़रा बेटे कागज़ के ऊपर, ना उनकी राइटिंग होगी, ना उन्हें ग्रामर का पता होगा, ना उनके पास अल्फाज का चुनाव होगा, और आप हैरान होंगे कि वो लेटर क्या लिखेंगे। ये नुकसानात आए हैं, तो ये नुकसानात नहीं आने चाहिए। आई होप कि आपको एक बैलेंस किस्म का पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।